नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस मित्रा पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नागरिकता पे चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हमने नागरिकता पर ही चर्चा किया था। इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने नागरिकता के कुछ बेसिक चीज़ों पे चर्चा किया था। आज हम जो भारतीय संविधान में किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक किस तरह से माना जाएगा, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के माध्यम से, उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और उन अनुच्छेदों को एक-एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज भारत नागरिकता जो भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। पहले हम ये जान लेते हैं जो नागरिकता है दोस्तों, यह भारतीय संविधान के भाग 2 में है। यह भारतीय संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है और यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के बीच में इसका प्रावधान किया गया है। 11 तक बीच में इसका प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक और भाग 2 में इसका प्रावधान किया गया है। भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में। अब हम इसको एक-एक करके अनुच्छेद पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? किसी व्यक्ति को अगर भारत का नागरिक प्राप्त करना हो, भारत का नागरिक माना जाएगा तो वो किस आधार पे माना जाएगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 5 जो है दोस्तों, अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है कि संविधान लागू होने की तिथि से ऐसे व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा जो निम्नलिखित 3 शर्तों में से एक शर्त को पूरा करता हो। संविधान लागू होने की तिथि से ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा जो निम्नलिखित 3 शर्तों में से एक शर्त को पूरा करता। अब ये 3 शर्त हैं कौन-कौन से, हम इसको जान लेते हैं। इनमें से एक है, वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा तो उसके लिए जो 3 शर्तें हैं, वो शर्त 3 में से क्या है कि वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। और दूसरा जो शर्त है वो है उसके माता पिता, यानी उसके माता या माता पिता में से कोई एक भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा। और तीसरा जो है दोस्तों वो ये है कि कम से कम, अगर इन दोनों में से वह कोई शर्त नहीं पूरा करता हो तो तीसरा जो है वह, उसमें कहा गया कि वह कम से कम 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्षों 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले से वह मामूली तौर पर 5 वर्ष पहले से वह मामूली तौर पर भारत में रह रहा हो। कम से कम 5 वर्ष पहले मामूली तौर से वह भारत में रह रहा हो। तो ये 3 शर्तों में से उसे एक शर्त को पूरा करना पड़ेगा जो जिसके कारण वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया था कि संविधान लागू होने की तिथि से ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा जो निम्नलिखित 3 शर्त संविधान लागू होने की तिथि से ऐसे व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा जो निम्नलिखित 3 शर्तों में से एक शर्त को पूरा करता हो। वह हमने देखा, वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या अगर इन दोनों शर्तों को वो नहीं पूरा करता है तो तीसरा शर्त जो है वह कम से कम 5 वर्ष पहले मामूली तौर से भारत में रह रहा हो। इस आधार पर उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब हम देखते हैं छठे अनुच्छेद में क्या कहा गया है। छठा अनुच्छेद क्या कहता है? छठे अनुच्छेद में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के विषय में नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है। इसमें जो
पाकिस्तान से भारत आए हैं, यानी जब भारत और पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान बटे थे, तो उस समय कुछ भारत से पाकिस्तान चले गए थे और कुछ पाकिस्तान से भारत आए थे। तो उन्हीं उन्हीं के बीच उन्हीं व्यक्तियों से संबंधित इसमें प्रावधान किया गया है कि उनको किस तरह से भारत का नागरिक माना जाएगा। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के विषय में नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि 19 जुलाई 1948 के पहले, 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान छोड़कर जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गया हो, यदि इसके बाद वह भारत 19 जुलाई 1948 के पहले जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गया हो, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। और भारत का यदि इसके बाद वह भारत में आता है तो वह भारत का नागरिक तब माना जाएगा जब वह नागरिकता के लिए 6 माह तक, यदि इसके पहले आ गया तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन अगर इसके यानी कि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो आता है, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो भारत आता है, तो वह भारत के नागरिक के लिए उसे 6 माह पहले से वह मामूली तौर पर भारत राज्य क्षेत्र में रह रहा हो, तो उसके लिए ये शर्त होगी कि वह 6 माह पहले से भारत राज्य क्षेत्र में रह रहा हो, भारत राज्य क्षेत्र में रह रहा हो। यह उसकी शर्तें रखी गई हैं अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आने वाले विषय में नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है, इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान छोड़कर भारत में आ गया है, तो वो तो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन जो इसके बाद अगर भारत राज्य क्षेत्र में आता है, तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसे मामूली तौर पर 6 माह तक वो भारत में रह रहा हो, इस आधार पर उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसके पहले वाली जो अनुच्छेद था, उसमें पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के बीच विशेष प्रावधान किया गया था नागरिकता संबंधित। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के बीच का प्रावधान किया गया है। जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसके बीच में ये प्रावधान करता है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को वैधानिक कारण से या वैधानिक रूप से उसे भारत लाया जाता है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। वैधानिक रूप से उसे भारत लाया जाता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यह इस अनुच्छेद 7 में यह प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है, इस पे हम चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि यदि किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर सॉरी दोस्तों, यहाँ विदेश होगा, किसी विदेश में होता है और उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। क्या कहा गया है अनुच्छेद 8 में? इसमें कहा गया है जो भारत से बाहर किसी बच्चे का अगर जन्म होता है लेकिन उसके जो माता पिता हैं, उसके माता पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है, तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, बशर्ते एक शर्त पे। अब ये शर्त क्या है कि जो
भारत के दूतावास हैं, जो भारत के विदेश में दूतावास स्थित है, उस दूतावास में उस बच्चे का, जो बच्चे ने जन्म लिया, उस बच्चे का नाम जो है वह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वह रजिस्ट्रेशन वो या पंजीकृत कराना पड़ेगा। उस बच्चे का नाम वहाँ जाकर पंजीकृत कराना पड़ेगा, तो इस आधार पे वह भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 9 में यदि कोई व्यक्ति अपने मन से भारत की नागरिकता छोड़कर किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। ये अनुच्छेद 9 में कहा गया है। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 10 में कहा गया है यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने की शर्त को पूरा करता हो तो वह भारत का नागरिक बन जाएगा। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 10 में कि जो अब तक अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 में जो प्रावधान नागरिकता संबंधित किए गए हैं, जो शर्तें रखे गए हैं, अगर कोई व्यक्ति उन शर्तों को पूरा करता है तो इस आधार पे अनुच्छेद 10 के तहत उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये अनुच्छेद 10 में कहा गया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा अनुच्छेद 11 के। इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने नागरिकता वीडियो बनाया है नागरिकता पे, उसमें हमने अनुच्छेद 11 की बात की है, लेकिन इसमें भी अनुच्छेद 11 पर चर्चा हम कर लेते हैं। अनुच्छेद 11 में क्या है? अनुच्छेद 11 में जो है इसमें संसद इसमें संसद के अंतर्गत इसमें बताया गया जो नागरिकता संबंधित कानून बनाया जाता है, जो नागरिकता संबंधित कानून बनाया जाता है वो संसद के द्वारा बनाया जाता है, और संसद समय समय पर कानून बनाकर भारत में नागरिकता प्राप्ति हेतु तरीके बताती है। जो संसद है समय समय पर कानून बनाकर नागरिकता प्राप्ति हेतु कानून बनाती है, शर्तें बनाती है कि जो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें हैं वह कौन बनाता है? तो वो संसद बनाती है। ये अनुच्छेद 11 के तहत बताया गया है। और इसमें कौन कौन सी शर्तें हैं जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो संसद बनाती है? उसमें से एक आपका है जन्म के आधार पर, दूसरा आपका वंश के आधार पर, तीसरा जो है वह देशीकरण के आधार पर, और किसी विदेशी अगर कोई विदेशी राज्य क्षेत्र को यदि विदेशी राज्य क्षेत्र को या भू क्षेत्र को अगर मिला लिया जाता है भारत में मिला लिया जाता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इस आधार पर जो संसद है वह समय समय पर अनुच्छेद 11 के तहत कानून बनाकर ये भारत की नागरिकता प्राप्त करने के तरीके बताती है। लेकिन अगर भारत के नागरिक जो नहीं माने जाएंगे उनसे संबंधित भी कानून जो भारत के नागरिक नहीं माने जाते हैं, जो संसद ने नागरिकता समाप्ति के लिए भी संसद अनुच्छेद 11 के तहत ही नागरिकता समाप्ति के लिए भी वे कानून बनाती है। नागरिकता समाप्ति के लिए भी संसद ही कानून बनाती है अनुच्छेद 11 के तहत। अनुच्छेद 11 के तहत अब नागरिकता समाप्ति के लिए क्या कानून है कि वे स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। दूसरा,
दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर वही हुआ, और या परित्याग करने पर, स्वेच्छा से परित्याग करने पर, अपने देश का परित्याग करके अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। फिर आपका भ्रष्टाचार के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। या फिर आपके देशद्रोह के आधार पर वह भारत का देशद्रोह के आधार पर वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इस तरह से संसद जो है वह अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता प्राप्त के लिए भी कानून बनाती है और नागरिकता समाप्ति के आधार पर भी कानून बनाती है कि किस तरह से किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा, उसके तरीके बताती है, और किस तरह से किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी उसकी भी तरीके संसद कानून बनाकर समय समय पर लाती है, और वह अनुच्छेद 11 के तहत किया गया है। तो ये हमने भारतीय संविधान में जो भाग 2 में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए थे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में, उस पे हम लोगों ने एक एक अनुच्छेद करके अच्छे से चर्चा किया। अब हम कुछ चीज़ें हैं जैसे जो नागरिकता संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया था 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, यह 10 जनवरी 2020 को पारित हुआ था। यह 10 जनवरी 2020 को पारित हुआ था। इस पे हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं कि इसके तहत क्या प्रावधान किया गया था। तो इसमें जो है यह कहा गया है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी जो ये धर्म के लोग हैं, हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन और पारसी जो ये धर्म के लोग हैं, इन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। ये इन्हीं धर्मों को जो है, जो हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी लोग हैं, इन्हीं धर्मों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो नियम हैं, ये अधिनियम संविधान के जो ये अधिनियम है, और इसमें यह भी कहा गया है कि जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले 31 दिसंबर 2014 से या उसके पहले भारत में प्रवेश किया है, भारत में प्रवेश किया है, उनसे संबंधित ये प्रावधान करता है भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो छठी अनुसूची है, संविधान की जो छठवीं अनुसूची है, उसमें जो जो राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, और त्रिपुरा, ये जो राज्य क्षेत्र दिए हैं, इन पे यह संशोधन लागू नहीं होता है। यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी कि छठी अनुसूची में जो राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें ये संशोधन लागू नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं, उस पे हम लोगों ने चर्चा किया, और जो प्रावधान के तहत, जिन अनुच्छेदों के तहत जो जो प्रावधान किए गए थे, जो शर्तें रखी गई थी, उनको हमने देखा। तो अब हम किसी अगले वीडियो में किसी नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।